देखो एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेई 2024 में आया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है इन ए पैरेलल आरएल सर्किट, एक पैरेलल आरएल सर्किट है। ठीक है, उसमें ये पूछ रहा है उस सर्किट के अंदर इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो इंडक्टिव ससेप्टेंस इसने अपन से पूछी है किसमें, पैरेलल आरएल सर्किट में। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से एक करेक्ट है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको ससेप्टेंस देखनी है, इंडक्टिव ससेप्टेंस भी बाद में। सबसे पहले आपको देखनी है कि ससेप्टेंस क्या होती है। देखो तो ससेप्टेंस अगर आपको समझना है तो सबसे पहले देखो आप रेजिस्टेंस पे आओ। ठीक है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओपोजिशन टू करंट फ्लो बाय रजिस्टर। मतलब रजिस्टर जो रेजिस्टेंस को रजिस्टर क्या करता है, जो करंट फ्लो होता है उसके थ्रू। ठीक है, जो करंट फ्लो होता है जैसे कि यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है इसके थ्रू, तो रजिस्टर क्या करता है, इस करंट को ओपोज करता है। ठीक है, इस करंट के फ्लो को ओपोज करता है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलता है। मैं फिर से बोल दूं, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर होता है वो करंट के फ्लो को कितना ओपोज करता है। जो रजिस्टर होता है वो करंट के फ्लो को कितना ओपोज करता है, ये बताता है अपन को क्या, उसका रेजिस्टेंस, जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो ये तो हो गया अपना रेजिस्टेंस। अब देखो अपना कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस होता है हाउ इजीली ए करंट पास थ्रू अ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस अपन को बता रहा है कि किसी रेजिस्टेंस से करंट कितना इजीली पास कर जाता है, ये अपन को बता रहा है क्या, कंडक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं अपन जी से, और रेजिस्टेंस को अपन डिनोट करते हैं आर से। देखो बहुत ही सिंपल सा है, मैं इसको रब करता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए अच्छे से। सिंपल सा देखो फंडा है, जैसे कि अभी आपने देखा कि कंडक्टेंस तो होता है कि करंट कितनी आसानी से एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर जाए। ठीक है, और रेजिस्टेंस होता है कि ओपोज करे करंट के फ्लो को। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, देखो उल्टे हैं, दोनों डेफिनेशन एक दूसरे की उल्टी है। तो देखो मैथमेटिकली इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है इस तरीके से, वन अपॉन रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस हो जाता है वन अपॉन रेजिस्टेंस। वैसे ही देखो अपना क्या होता है, ससेप्टेंस होता है। वैसे ही देखो क्या होता है अपना, ससेप्टेंस होता है। अब देखो जैसे कि अपन ने पूछा, सो रेजिस्टेंस, रजिस्टर करंट के फ्लो को ओपोज करता है, तब अपन उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे ही देखो अगर इंडक्टर और कैपेसिटर अगर करंट के फ्लो को ओपोज कर रहे हैं, ठीक है, करंट के फ्लो को ओपोज कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस है ना, करंट के फ्लो को अपोज कर रहा होगा, करंट के फ्लो को अपोज करता है अगर कैपेसिटर, तो अपन उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर ठीक है, अभी ये एक्सी वाले पे ध्यान मत दो, अभी सिर्फ जितना देखो उतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कैपेसिटर अगर कैपेसिटर या इंडक्टर अगर करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, कैपेसिटर और इंडक्टर अगर करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंस, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, अगर कैपेसिटर करंट के फ्लो को ओपोज करा है, कैपेसिटर अगर करंट के फ्लो को ओपोज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको एक्सी से डिनोट करते हैं। और वैसे ही अगर इंडक्टर करंट के फ्लो को ओपोज कर रहा है, ठीक है, इंडक्टर करंट के फ्लो को ओपोज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे यही चीज लिख रखी है, ये एक्सएल हो गया अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस, कि इंडक्टर करंट के फ्लो को कितना ओपोज कर रहा है, वैसे ही हो गया एक्सी, कैपेसिटर अपने करंट के फ्लो को कितना ओपोज कर रहा है। ठीक है, दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये तो हो गई ओपोज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टर या कैपेसिटर अगर करंट के फ्लो को ओपोज कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं अपन रिएक्टेंस। वैसे ही देखो ससेप्टेंस, जैसे कि कंडक्टेंस थी रेजिस्टेंस के केस में, जैसे रेजिस्टेंस के केस में कंडक्टेंस थी, वैसे ही देखो इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में क्या आ गई, ससेप्टेंस। अब ससेप्टेंस क्या होगी, रिएक्टेंस की बिल्कुल उल्टी। जैसे कि रिएक्टेंस ओपोजिशन था करंट के फ्लो में, वैसे ही ससेप्टेंस क्या हो गई, हाउ इजीली अ करंट फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर और इंडक्टर। मतलब कि इंडक्टर या फिर कैपेसिटर से करंट कितना इजीली फ्लो कर जाता है, उसको अपन किससे मेजर करते हैं, ससेप्टेंस से। और देखो ससेप्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, बी से। ससेप्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो देखो जैसे इस केस में हुआ था, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या थे, रेसिप्रोकल थे। यहाँ पे इस फॉर्मूले से अपन ने मैथमेटिकली इसको बता दिया था। वैसे ही देखो ससेप्टेंस और रिएक्टेंस भी क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, ये तो बता रहा है कि भाई ओपोज कितना करता है, ये ससेप्टेंस बता रहा है कि करंट के फ्लो को कितना इजीली फ्लो करने देता है। ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, ससेप्टेंस बता रहा है। ठीक है, कि करंट कितना इजीली फ्लो कर जाता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू, ये बता रहा है अपन को ससेप्टेंस। तो देखो ससेप्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा,
रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये तो हो गया अपना ससेप्टेंस। अब देखो जैसे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस थी, जैसे कि अपनी क्या थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस थी, वैसे ही अपनी क्या हो गई, इंडक्टिव ससेप्टेंस हो गई। ठीक है, वैसे ही अपनी कैपेसिटिव कैपेसिटर कैपेसिटर के केस में अपनी कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी, वैसे ही अपनी क्या हो गई, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखो क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में अपन से पूछा गया था क्या, क्वेश्चन में अपन से पूछा गया था इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होती है। इंडक्टिव ससेप्टेंस आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या थी अपनी, जैसे कि अपना इंडक्टर था, ठीक है, इसकी रिएक्टेंस होती है एक्सएल, और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, ओमेगा इंटू एल, तो इसकी ससेप्टेंस क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ इंडक इंड ओ सॉरी इंडक रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब 1 अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, तो देखो बी इक्वल्स टू आ गया अपना 1 अपॉन ओमेगा एल। और इसको पैरेलल सर्किट में अगर आपको समझना है तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पैरेलल सर्किट था जिसमें रेजिस्टेंस भी था और इंडक्टेंस भी था। ठीक है, तो अपन से पूछी थी इंडक्टिव ससेप्टेंस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ड्रॉ करके, इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या हो जाएगी, 1 अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। तो बी एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा एल। ये अपना करेक्ट आंसर है। थैंक यू।